दोस्तों, शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के क्या क्या नहीं कहा गया और क्या क्या कहा गया। अब एक और नया बयान आया है जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविंद्र सिंह भाटी को सूटा सांड बता दिया है। क्या कारण कि रविंद्र भाटी हमेशा सरकार के वो करेगा ना, विरोध में है, निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा, फिर कुछ भी करे। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मदन राठौड़ ने इस प्रकार का बयान रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के दिया था। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के अंदर जब रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के उनसे पूछा जाता है तो वो बहुत बड़ी बात कहते हैं। मदन राठौड़ उस दौरान कहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जातिवादी नेता है, रविंद्र सिंह भाटी जातिवाद करता है और रविंद्र सिंह भाटी के जातिवाद की वजह से ही हम बाड़मेर लोकसभा की ये सीट हारे हैं। लेकिन वो पुरानी बात थी, पुराना बयान था, लेकिन चर्चा उस बयान पर भी जमकर हुई थी। अब एक नया बयान है, नई चर्चाएं शुरू हुई है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक मीडिया बाइट्स दे रहे थे और उस दौरान जब उनसे पूछा जाता है कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी आपकी सरकार के खिलाफ रहते हैं, तो इसके बाद मदन राठौड़ मुस्कुराते हुए कहते हैं रविंद्र भाटी सूटा सांड है, वो फ्री है, स्वतंत्र है, कुछ भी करे उसे हमें क्या। जब ये बयान आता है तो रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक है वो भड़क जाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि साहब, राजनीति के अंदर हो सकता है कि आप किसी की विचारधारा से इत्तेफाक रखें या ना करें या ना रखें, लेकिन इस प्रकार के ये बयान एक शुद्ध राजनीति के अंदर शोभा नहीं देते हैं। इस प्रकार के ये बयान राजनीति का स्तर निम्न करने में योगदान रखते हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी के साथ में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले ही जो रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल था और कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले जो परमिशन थी वो रद्द कर दी जाती है और उसके बाद कार्यक्रम उन्हें शिव के अंदर करना पड़ता है। समय समय पर लेटरपेड भी बाहर आते हैं जिसमें भाजपा के नेता स्वरूप सिंह खारा की अनुशंसा का जिक्र किया जाता है। कभी 2 हेडपंप भी आए थे। लोग मानते हैं कि साहब यही वजह थी कि उन्हीं हेडपंपों ने रविंद्र सिंह भाटी को लोकसभा का चुनाव लड़ने पर मजबूर कर दिया था। और लोग ये भी मानते हैं कि मदन राठौड़ का ये वो ही दर्द है जो रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनावों के अंदर दिया था। अब क्या है इस बात का हमें पता नहीं, लेकिन ये हो रहा है। सुन हम भी रहे हैं, सुन आप भी रहे हैं, देख आप भी रहे हैं, दिखा हम भी रहे हैं। लेकिन क्या राजनीति का ये स्तर होना चाहिए? एक नेता है जिसको उस विधानसभा की जनता ने उसको जितवाया है, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि है। हो सकता है कि आप उसकी विचारधारा से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष पर एक शब्द से उसका इस तरह से अपमान करना कितना सही कितना गलत, ये जवाब आप दीजिए, क्योंकि आप जनता है, जनार्दन है, सब कुछ आप ही तो जानते हैं। और रविंद्र सिंह भाटी जो कि वाकई में चर्चाओं में रहते हैं, हमारे समाज के अंदर एक ये धारणा रहती है कि भाई नेताओं को तो सुर्खियों में रहना है। अब रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता मुझे लगता है कि बड़े सौभाग्यशाली है कि उन्हें सुर्खियों में रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो खुद उन्हें चर्चाओं में लेकर के आते हैं। एक नेता है तो चर्चाएं होनी चाहिए, चाहे पक्ष की ओर से हो या विपक्ष की ओर से हो। और नेता के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही होता है कि वो हमेशा सुर्खियों में बना रहे, हमेशा लोगों की जीभ पर उसका नाम रहे, जो कि रविंद्र सिंह भाटी का रह रहा है। हो सकता है कि लोग उनकी विचारधारा से इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी वाकई में चर्चाओं में है। मदन राठौड़ का ये बयान आया है, पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार आया है। इससे पहले भी रविंद्र सिंह भाटी को कभी रील वाला नेता कहा गया। वही स्वरूप सिंह खारा ने कहा था, मैं रील बनाने के लिए रील नहीं बनाता, बल्कि मैं रील काम की रील बनाता हूँ। कभी खिजुड़ो ऊँट कहा गया तो कभी बेलगाम ऊँट कहा गया, और अब मदन राठौड़ ने तो बहुत कुछ कहा है।
बहरहाल आप लोग इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।